बताओ, अगर टोटल इतने एरिया में घास उग रही है, अगर मैं पूरे एरिया को इन 18 गाय से भाग करा दूं तो मेरा निकल आएगा कि हर एक गाय के पास कितना भाग रहा होगा। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? सिंपल, अगर इसका क्षेत्रफल हमारा इतना निकल आया तो अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करा दूं तो टोटल निकल आएगा। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल KR स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 9th की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हिंदी में सॉल्यूशन करने वाले हैं। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 या 12.1 में कोई भी क्वेश्चन की नीड हो तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को जाके देख सकते हैं, फिर उन सभी का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, आप वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे या फास्ट फॉरवर्ड करेंगे तो आपके पास एक सॉल्यूशन तो होगा बट आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे, तो वीडियो को आप जस्ट लास्ट तक देखें। तो चलिए अब इस इंटरेस्टिंग वीडियो को क्वेश्चन नंबर 5 आपके होम स्क्रीन पर आ रहा होगा, एक बारी मैं आपके साथ साथ पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है एक समचतुर्भुजाकार, मतलब एक समचतुर्भुजकार का एक घास का मैदान है जिसमें 18 जो गाय हैं वो घास चरने के लिए बराबर है। ठीक है, यदि इस चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर की है, मतलब जो ये चतुर्भुज है इसकी जो प्रत्येक भुजा है वो 30 मीटर की है और सबसे बड़ा जो विकर्ण है वो 48 मीटर का है, तो प्रत्येक गाय के लिए कितनी घास के लिए खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा, मतलब एक गाय के लिए कितनी घास मिलेगी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। एक बार देखो मैं इसका डायग्राम बना लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 एक चतुर्भुज के आकार का एक ग्राउंड है, ऐसा कुछ समझ लो आप। इसमें एक विकर्ण भी है। अगर मैं इसे देखो नाम दे देता हूँ A, B, C और इसे D। अब देखो इसकी जो सारी भुजाएं हैं वो 30 मीटर की हैं, 30 मीटर, 30 मीटर, 30 मीटर और 30 मीटर। एक बारी मैं इसे इंग्लिश में ही पढ़ देता हूँ। इंग्लिश में देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है अ रम्बस शेप्ड फील्ड हैज़ ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउ टू ग्रेस, मतलब ये कह रहा है एक हमारा रम्बस शेप का एक फील्ड है जिसके अंदर घास है, वो 18 गाय के लिए गायों के लिए घास चरने के लिए बराबर है। ये कह रहा है इफ़ ईच ऑफ द रम्बस इज़ 30 मीटर एंड इट्स लॉन्गर डायगनल इज़ 48 मीटर। ये कह रहा है कि जो उसकी सारी जो साइड्स हैं वो कितनी है, 30 मीटर की है, और जो उसके अंदर सबसे जो लंबी साइड है, मतलब जो डायगनल है वो आपका है 48 मीटर है। तो ये कह रहा है हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास, ये कह रहा है तो कितना ऐसा घास वाला एरिया है जो एक गाय को मिलेगा, जो एक गाय को मिलेगा। सिंपल सी बात है। तो चलिए देखो इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। हम ये 12 चैप्टर कर लें, मतलब हीरोन्स का सूत्र। ठीक है, हीरोन्स के सूत्र में मैंने आपको बताया था कि आप हमेशा हीरोन्स के जो फॉर्मूला है उससे आप एक त्रिभुज का एरिया निकाल सकते हो, एक ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे तो रम्बस मतलब चतुर्भुज दे रखा है, तो अब क्या करेंगे। लेकिन मेरे को एक बात बहुत अच्छे से पता है कि इसके अंदर देखो 2 त्रिभुज बन रहे हैं, मतलब ABC और दूसरा बन रहा है ADC। अगर मैं पहले इसका एरिया निकाल लेता हूँ फिर इसका एरिया निकाल लेता हूँ, अगर मैं दोनों को प्लस करा देता हूँ तो सिंपल हमारा टोटल एरिया निकल आएगा। तो वही हम कर देंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा दिया है। देखो आपको क्या क्या दे रखा है, यहाँ पे मैं लिख दूँगा आपको AB आपको दे रखा है, AB, BC, CD और DA ये सब बराबर हैं, तो मैं इक्वल टू में लिख देता हूँ। तो AB, BC, CD इक्वल टू में है DA के, और ये बराबर हैं किसके, 30 मीटर के सारे बराबर हैं। ठीक है, आपको यही चीज़ दे रखी है और इसमें एक आपको डायगोनल भी दे रखा है, विकर्ण AC। तो AC आपको कितना दे रखा है, वो भी आपको दे रखा है, इसमें 48 मीटर दे रखा है गैस। यस 48 मीटर्स दे रखा है, तो ये आपको 48 मीटर दे रखा है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, आपके पास देखो ये वाली भी साइड है, ये वाली भी और ये वाली भी, तो त्रिभुज की तीनों साइड हैं। जब तीनों साइड है तो हम क्या लगा सकते हैं, हीरोन्स का फॉर्मूला। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रश्न के अनुसार सबसे पहले हीरोन्स का सूत्र लगाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, S का फॉर्मूला होता है, आप अच्छे से जानते हो, होता है A प्लस का B प्लस का C अपॉन में 2। तो जहाँ देखो आप ABC इनमें इसमें किसी को भी मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, पहले मैं ये भी लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज
बी सी में, अब जहाँ देखो ए मैं किसको मान लूँगा, इसे बी हम इसे मान लेंगे और सी इसे मान लेंगे, सिंपल हम लिख सकते हैं। तो ए इक्वल टू में 30 मीटर, बी इक्वल टू में 30 मीटर और सी इक्वल टू में 48 मीटर। तो इन सब चीज़ों को हम किस वाले इसमें रख देंगे, इस वाले एस में रख देंगे। तो एस इक्वल टू में क्या था आपका ए मतलब 30 प्लस का बी मतलब 30 प्लस का सी मतलब 48 अपॉन में 2 ऐसे कैसे ही। तो एस इक्वल टू में आप इन सब को प्लस करा लो तो आपका बनेगा 108 बन जाएगा। 108 आपका जब बन जाएगा तो आप उससे डिवाइड करा लो 2 से, तो आपका जो एस आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 54 सेंटीमीटर। सारा मीटर में चल रहा है, सॉरी मीटर आ जाएगा। तो आपकी जो एस की वैल्यू है वो आ गई है आपकी 54 मीटर आ गई। अब हम इसे क्या करेंगे, इसे बड़े वाले फॉर्मूले में, एरिया का जो बड़ा वाला फॉर्मूला होता है वो होता है रूट में एस मल्टीप्लाई बाय एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, उसमें रख लेंगे। तो बस यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा अब, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे नाउ। अब जो क्षेत्रफल का जो आपका फॉर्मूला होता था बड़ा वाला, वो क्या होता था, रूट में एस मल्टीप्लाई एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यही होता था। तो क्षेत्रफल एस देखो आपका क्या निकल के आया अभी वो निकल के आया आपका 54। तो 54 ऐसे कैसी, एस माइनस ए, आपने देखो एस हमारा क्या निकल के आया 54 और माइनस ए मतलब 30, तो 54 माइनस का 30। ऐसे ही एस माइनस बी, एस आपके पास 54 है, माइनस का साइन ऐसे कैसे, बी आपने देखो क्या माना है 30 को, तो 30। ऐसे ही लास्ट एस माइनस सी, तो मतलब 54 माइनस का सी आपने देखो क्या माना है 48 को, तो 48, इसको हम रूट में बंद कर देंगे। तो क्षेत्रफल आपका क्या निकल के आएगा 54 ऐसे का ऐसे ही। देखो 54 में से जब आपका 30 जाएंगे तो आपके कितने बचेंगे 24, ऐसे ही 54 में से 30 जाएंगे तो आपके बचेंगे 24, 54 में से जब आपके 48 जाएंगे तो आपका बचेगा 6। तो क्षेत्रफल, अब हम इसे किस में क्या मतलब इसके फैक्टराइजेशन कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। वो कैसे करेंगे, 54 को देखो हम किस तरीके से लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 6 गुणा में 9 मल्टीप्लाई बाय 24 और 24 ऐसे का ऐसे ही, 24 मल्टीप्लाई बाय 24 ऐसे का ऐसे ही, मल्टीप्लाई बाय 6 ऐसे का ऐसे ही। अब देखो 24 का जोड़ा बन रहा है तो 24 को मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है। मल्टीप्लाई देखो 6 का जोड़ा बन रहा है, 6 को भी मैंने बाहर निकाल लिया। मल्टीप्लाई 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो 9 ऐसे कैसे बाहर आ जाएगा मतलब 3 के रूप में। तो क्षेत्रफल, इन सब को जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका आएगा 432। 432 आएगा, एक बारी करा के भी देख लेना। जब आप इसकी मल्टीप्लाई इससे कराओगे तो आपका आएगा 144। 144 की मल्टीप्लाई जब आप इससे कराओगे तो आपका आएगा 432। इसमें देखो और क्या कह रहा था, इसका संपूर्ण क्षेत्रफल के बारे में कह रहा था। अभी हमने सिर्फ ये वाले एरिया का क्षेत्रफल निकाला है, मतलब ए बी सी का। अभी हमें त्रिभुज ए डी सी का भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, सेम टू सेम ऐसे ही। तो ये सारा मीटर में चल रहा था, तो मीटर स्क्वायर। अब त्रिभुज किसमें, इस वाले त्रिभुज में ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में। अब एक आप बात सोचिए, जब ये सारी भुजाएं बराबर हैं और बीच की भुजा कॉमन है मतलब 48 है, तो जितना एरिया इसका आया है उतना ही सेम टू सेम इसका आएगा, क्योंकि ये भी देखो 30 है, ये भी 30 है, ये भी 30 है, ये भी 30 है, बीच में 48 है। तो जितना एरिया इस एरिया का आया है तो उसका ही सेम टू सेम इस वाले का भी आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ इसी प्रकार क्षेत्रफल, इसी प्रकार क्षेत्रफल भी मैं यही लिख सकता हूँ सेम टू सेम। वो भी आपका क्या निकल के आएगा यही, तो 432 मीटर स्क्वायर, यही आपका क्षेत्रफल निकल के आएगा। इन सब को मैं क्या करा लूँगा, प्लस करा लूँगा, क्योंकि मैं दोनों का क्षेत्रफल निकालना चाहता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैं लिखूँगा कुल क्षेत्रफल, वो आपका क्या निकल के आएगा, दोनों को प्लस करा लो, मतलब 432 प्लस का 432 आपका कितना आ जाएगा
864 मीटर स्क्वायर। अभी क्वेश्चन ये यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है। अभी तक हमने सिर्फ ये जो ग्राउंड था जिसके ऊपर काफ़ी सारी घास उग रही है, इसका एरिया निकाला। अब इसके अंदर 18 काव बाकी हैं, गायें 18 गायें इसमें बाकी हैं। तो एक बात बताओ, अगर टोटल इतने एरिया में घास उग रही है, अगर मैं पूरे एरिया को इन 18 गायें से भाग करा दूं तो मेरा निकल आएगा कि हर एक गाय के पास कितना भाग रहा होगा। तो सिंपल अब मैं क्या करूँगा, टोटल जो आपका क्षेत्रफल है उसे इससे भाग करा देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कि प्रत्येक गाय के लिए, इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ पे लिखेंगे फॉर ईच काव, ठीक है। प्रत्येक गाय के लिए टोटल आपका क्षेत्रफल आपका देखो कितना निकल के आया है, कुल क्षेत्रफल आपका निकल के आया है 864। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कुल क्षेत्रफल और नीचे लिखूँगा कुल गाय। देखो आपका कुल क्षेत्रफल आपका कितना निकल के आया है 864 और कुल गाय की संख्या आपकी कितनी है, वो है 18। यहाँ पे जो हमने लिख रखा है, क्वेश्चन में भी दे रखा था 18। आप जब 18 की डिवाइड 864 से कराओगे तो आपका जो आंसर आएगा 48 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब हर एक गाय के लिए जो एरिया था जिसमें घास उगने के लिए उसके लिए प्राप्त थी वो है 48 मीटर स्क्वायर। तो कितना इजी क्वेश्चन था ये। एक बारी फिर भी सरल भाषा में एक बारी देख लो कि हमें मतलब ग्राउंड दे रखा था जिसमें घास उगती है और उसमें गायें खाती हैं। तो उसका जो सारी साइड्स हमें दे रखी थी, मतलब भुजा वो 30-30-30 दे रखी थी और सबसे जो लंबी भुजा मतलब डायगोनल आपको दे रखा था विकर्ण 48 सेंटीमीटर दे रखा था। तो ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता था कि मैंने लिख लिया दिया है ये सब प्रश्न के अनुसार। ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता था कि अगर मैं इसका एरिया और इसका एरिया निकाल दूंगा तो टोटल हमारा एरिया निकल आएगा, क्योंकि हम हीरोन्स के सूत्र में त्रिभुज का एरिया निकालते हैं, कभी चतुर्भुज का नहीं निकालते। तो उसका फॉर्मूला होता है, हीरोन्स का जो पहला फॉर्मूला होता है S इक्वल टू में A प्लस का B प्लस का C। तो मैंने सबसे पहले त्रिभुज A B C में रख लिया। तो यहाँ पे मैंने जिस मर्जी साइड को A B C रख लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सबको टोटल करवाया, आपकी S की वैल्यू आई है 54 मीटर। उसे बड़े वाले फॉर्मूले में डाल दिया, वो होता है एरिया का फॉर्मूला होता है, वो होता है रूट में S माइनस का A माइनस का B S माइनस का C। तो S जो आपका निकला था वो 54 था। 54 माइनस 30 मतलब 24, 54 माइनस 30 मतलब 24, 54 माइनस 48 मतलब 6। सबके फैक्टराइजेशन करा के कुल क्षेत्रफल आपका निकाल लिया 432। अब जरा आप ये सोचिए कि जब इस वाले एरिया का 432 है और इसकी सारी भुजाएं बराबर है, मतलब ये वाली जितनी भुजाएं वो इस वाले के बराबर है, सेम टू सेम है, तो इसका भी क्षेत्रफल इतना ही आना था। तो मैंने लिख दिया त्रिभुज ADC में, मतलब ADC में इसी प्रकार क्षेत्रफल कितना होता 432 हो जाता। तो कुल क्षेत्रफल आपका कितना आया 432 प्लस का 432 मतलब 864 मीटर स्क्वायर। अब हर एक गाय के लिए पूछा था कि कितना भाग उसको मिलेगा घास का। तो प्रत्येक गाय, कुल गायें कितनी थी 18, टोटल एरिया कितना आया 864, दोनों को डिवाइड करा लिया। तो एक गाय के लिए 48 मीटर स्क्वायर का एरिया था जिसमें घास उगरी। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट करना, मैं आपको कमेंट में ही एक छोटी सी पोस्ट करके आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। तो जल्दी से आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके सब कुछ उतार लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। अब हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके होम स्क्रीन पर आ रहा होगा, एक बारी मैं आपसे के साथ साथ वो पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है दो विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों से सीकर एक छाता बनाया गया है। मतलब दो अलग अलग कलर के ऐसे कपड़े हैं और 10 कपड़े हैं, वो मिलकर उनसे क्या बनाया गया है, छाता बनाया गया है। और फिगर में देखिए आकृति हमें दे रखी है 12.16, ठीक है। प्रत्येक टुकड़े का माप जो है वो है 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये कह रहा है छाते में प्रत्येक रंग का कितने कपड़ा लगा होगा, मतलब इसमें कितने सारे कपड़ों का, मतलब जो टोटल एरिया है कपड़ों का वो कितना सारा इस्तेमाल हुआ होगा। तो देखिए अब ज़रा आप एक चीज़ समझने की कोशिश करिए कि जो एक टुकड़ा है छाते का वो कुछ इस तरीके से है। मैं आपको बस एक उसके थ्रू समझा देता हूँ, ठीक है। उसके अंदर जो आपको साइड्स, मतलब जो इसकी माप दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं, 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये 20 सेंटीमीटर है, ये 50 सेंटीमीटर है और ये भी 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। ऐसे इसमें 10 टुकड़े लगा रखे हैं, ठीक है। एक बात बताइए, अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकाल दूं और सभी टुकड़ों का एक ही माप है
ठीक है। अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकाल दूं और फिर 10 से मल्टीप्लाई करा दूं लास्ट में, तो मेरा टोटल छाते का एरिया निकल आएगा कि कितना क्षेत्रफल मतलब कितना कपड़ा लगा है उसमें। एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। इंग्लिश में कह रहा है एन अम्ब्रेला मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्राइंगुलर पीसेस, मतलब एक अम्ब्रेला को सिला गया है, 10 उसमें ट्राइंगुलर पीस है किसके, कपड़े के, 2 डिफरेंट कलर्स, 2 तरीके के अलग अलग कपड़े हैं। ये कह रहा है ईच पीस मेजरिंग, उसकी जो एक जो पीस है उसका जो मेज़र मतलब उसकी जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है जो भी है, मतलब तीनों साइड्स वो हैं 20 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर। हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज़ रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला, मतलब ये कह रहा है इस ऐसा कितना कपड़ा लगा होगा इस अम्ब्रेला को बनाने के लिए। तो यही सिंपल है कि मतलब इसमें 2 साइडें आपको दे रखी है 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर और दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो ऐसे अगर इसमें 10 पीस उस लड़की ने जोड़ रखे हैं, ऐसे ऐसे कर करके 10 पीस उसने यूँ करके जोड़ रखे हैं, तो कितना कपड़ा लगा होगा, मतलब रंगीन कपड़ा लगा होगा। तो सिंपल अगर मैं इसका एरिया निकाल लूँ, क्षेत्रफल निकाल लूँ और इसे 10 से मल्टीप्लाई करा दूँ तो सिंपल हमारा हो जाएगा। तो देखिए जो भी आपको दे रखा है वो वहाँ पे मैं लिख दूँगा कि दिया है माप, आपको देखो माप क्या क्या दे रखा है, वो आपको दे रखा है 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, यही आपको दे रखा है, इससे ज़्यादा तो कुछ दे नहीं रखा। तो बस प्रश्न के अनुसार देखिए जरा, अब हम जानते हैं एस, सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए मेरे को एस निकालना पड़ेगा, हीरोन्स का एस। एस कैसे निकालते हैं, वो उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस का बी प्लस का सी अपॉन में 2। तो जहाँ आप ए बी सी किसी को भी मान सकते हो, इसे मैं ए मान लेता हूँ, इसे बी और इसे सी। तो ए इक्वल टू में 50 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू में 50 सेंटीमीटर और सी इक्वल टू में 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को इस फॉर्मूले में रख दो। तो S इक्वल टू में ए की जगह 50 प्लस का बी की जगह 50 प्लस का सी की जगह 20 अपॉन में 2, ऐसे कैसे इन सब को आप प्लस करा लो, 50 100 और 20 120 डिवाइडेड बाय 2। आपकी जो S की वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगी आपकी 60, इससे जब आप इसे डिवाइड कराओगे तो। अब हम क्या करेंगे, इस जो हमारा S निकला है इसे बड़े वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो जो हमारा बड़ा वाला फॉर्मूला होता है वो होता है क्षेत्रफल का, वो होता है आपका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है रूट में S मल्टीप्लाई बाय S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी, यही फॉर्मूला होता है हमारा। तो S की वैल्यू आपकी 60 निकल ही आई है, तो इन सब में पुट कर दो। ए बी सी बी आपके पास है यही रहा, तो सब कुछ पुट कर सकते हैं हम आराम से। तो चलिए पुट करते हैं। तो देखो क्षेत्रफल रूट में S आपका क्या है 60 मल्टीप्लाई में S माइनस ए, मतलब 60 माइनस का 50, 60 माइनस का 50। ऐसे ही S माइनस बी मतलब 60 माइनस का 50, तो 60 माइनस का 50 और फिर S माइनस सी मतलब 60 माइनस का 20, तो 60 माइनस का 20। तो देखिए क्षेत्रफल जो जो चीज़ें घट रही है उन सबको हम घटा लेंगे। तो 60 ऐसे कैसे ही, 60 में से 50 गए तो 10, 60 में से 50 गए तो 10, 60 में से जब आपके 20 गए तो आपका बचेगा 40। अब देखो इसका फैक्टराइजेशन हम कैसे करेंगे, ये दोनों तो वैसे ही जोड़े बन गए, इनको बाहर निकाल लो। तो क्षेत्रफल 10 ऐसे कैसे ही, 60 को मैं देखो किस तरीके से लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 10 मल्टीप्लाई बाय 6 और इसको मैं लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई बाय, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 10, आराम से लिख सकते हैं। 10 की मल्टीप्लाई 6 से होगी तो 60 आ जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई 10 से होगी तो 40 आ जाएगा। बिल्कुल सही लिखा है इसका मतलब मैंने। देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, 10 कॉमन आ रहा है तो 10 को भी बाहर निकाल लो। तो क्षेत्रफल मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 10, ये वाला भी 10 यहाँ पे बाहर आ गया। अंदर क्या बचा आपका 6 और 4, देखो 6 ऐसे कैसे अंदर रह जाएगा और हमारा 4 भी बाहर आ जाएगा, क्योंकि 4 जो होता है वो स्क्वायर होता है किसका, 2 का। तो इसके जो जोड़े होंगे मतलब 2 गुणा में 2, 4 हमारा डायरेक्ट बाहर आ जाएगा 2 के रूप में, तो 2 भी आ गया। इन सब की जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका आ जाएगा 200 रूट में 6, और सारा का सारा सेंटीमीटर में चल रहा था,
सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आपका निकल आया। लेकिन ये क्वेश्चन अभी यहीं ख़त्म नहीं हुआ है। जो ये जो क्षेत्रफल निकल के आया है वो सिर्फ आपका इस एरिया का क्षेत्रफल निकल के आया है। अभी आपको ये जो पूरा का पूरा एक अम्ब्रेला है, इसके ऐसे 10 टुकड़े हैं, तो 10 का क्षेत्रफल क्या होगा? सिंपल, अगर एक इसका क्षेत्रफल हमारा इतना निकल आया, तो अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करा दूँ तो टोटल निकल आएगा। तो बस कुल 10 त्रिभुज का क्षेत्रफल या फिर 10 कपड़ों का क्षेत्रफल, कपड़ों का क्षेत्रफल। सिंपल, अब हम क्या करेंगे, ये जो क्षेत्रफल आपका निकल के आया है इसे 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 10 मल्टीप्लाई बाय 200 रूट में 6, इन दोनों की जब मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आपका आ जाएगा, ये 200 है, कहीं आप इसमें इसे जॉइंट कर दो, ठीक है। तो 2000 रूट में 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा एक कुल अम्ब्रेला का इतना कपड़ा इस्तेमाल हुआ होगा, तब जाके अम्ब्रेला बना होगा, जिसमें डिफरेंट कलर से। एक बार और सरल भाषा में समझ लो कैसे कि हमें एक छाता दे रखा है जिसके अंदर एक टुकड़े का जो माप है, मेज़रमेंट है, वो इतनी है 50 50 20। तो अगर मैं जानता हूँ कि सारे टुकड़े अगर बराबर हैं, तो अगर मैं एक टुकड़े का क्षेत्रफल अगर मैं निकाल देता हूँ और लास्ट में उस टुकड़े को मैं 10 से मल्टीप्लाई कराता हूँ तो टोटल क्षेत्रफल निकल आएगा। ये बात मैं बड़ा अच्छे से जानता था। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या निकाला, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए मैंने लिख दिया S इक्वल टू में A प्लस का B प्लस का C अपॉन में 2। A B C किसी को मान लिया, S की वैल्यू निकाली। S की वैल्यू को मैंने हीरोन्स के बड़े वाले फॉर्मूले में रख दिया। क्षेत्रफल के वो होता है S मल्टीप्लाई बाय S माइनस का A, S माइनस का B, S माइनस का C। उन सबको हमने रख लिया। S भी आपके पास था, A B और C भी आपके पास था, जो हमने पहले ही रखा था। सबका हमने क्षेत्रफल निकाल लिया, फैक्टराइजेशन करके, मतलब गुणनखंड करके बाहर निकाल लिया। तो आपका क्षेत्रफल आया 200 रूट में 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब आपका एक का क्षेत्रफल इतना आया तो सिंपल है, अगर मैं इसका एक के क्षेत्रफल जो भी आया उसको मल्टीप्लाई अगर मैं 10 से करा दूंगा तो कुल क्षेत्रफल निकल आएगा। तो 10 से मैंने जैसे मल्टीप्लाई कराया तो आपका आ गया आंसर है 2000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये काफ़ी क्वेश्चन ईजी था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इस वीडियो को भी हम यहीं ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 8 वो देखते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में हम डालेंगे। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का ज़रूर आंसर भी दूंगा। बाकी इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर करना लाइक। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर करना सब्सक्राइब। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हम डेली कंटिन्यू ऐसी वीडियो डालते ही रहते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।